हम यहाँ आपको अलग-अलग चुनाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको देखने के लिए थोड़ा अलग होना होगा, जो आपका आइडिया है उससे अलग कहीं होगा, क्योंकि बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं है। बंगाल में सिर्फ ये समय नहीं है कि आप इस पार्टी को चुन रहे हैं, इस पार्टी को चुन रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना ये है कि बंगाल के पास ये एक आखिरी मौका है। बंगाल की जो संस्कृति है, जो बंगाल के अंदर जो वंदे मातरम की बात करता है, जो माँ गंगा के उद्गम स्थल तक जाने की इच्छा रखने वाली हजारों कविताएं, कहानियां, लोकगीतों को सुनता रहा है, वही बंगाल कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस तरह के चुनाव के बाद अब उसको खोजना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बंगाल को बचाने में लगे हैं। उनको लगता है कि ये जो लड़ाई है सिर्फ एक किसी राजनीतिक धारा को चुनने की नहीं है। हमारे साथ हैं बलराम बोस जी। हम बहुत-बहुत आपका स्वागत है बलराम बोस जी। मैं आपको इनका परिचय दे दूं, ये प्रतिवादी हिंदू के तौर पर इनको देखा जाता है। आप पूरे देश के चैनलों पर भी हम इनको देखते हैं, लेकिन उनका काम है हिंदू जागरण, यानी एक ऐसा कार्य जो उनको लगता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बड़ा मामला है। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है बोस जी। लेकिन आप अभी जो ये कर रहे हैं, आप पार्टी से भी अलग हैं, वैसे तो आपने संघ में और तमाम चीजें, लेकिन आपके जहन में ये क्यों आया कि आप तमाम लोग जो इस तरह से घूम रहे हैं अलग अलग तरीके से जागरण में, इसकी जरूरत क्या पड़ी? पॉलिटिकल पार्टियां वो लड़ लेती। देखिए, पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का उसका कुछ इंटरेस्ट है। सभी का एक तो आइडियोलॉजी होगा, उस हिसाब से वो काम करेंगे। लेकिन पहले बात तो यही है, हिंदुओं के बारे में कौन बोले? हिंदू को तो सभी जगह पूरा भारतवर्ष में एक जैसा आप सेकंड क्लास सिटीजन कहिए, थर्ड क्लास सिटीजन कहिए, ऐसा करके रखा हुआ है। तो इसको बारे में कोई कौन काम करे? तो इसलिए ही हम लोग को करना पड़ रहा है, घूमना पड़ रहा है, जागरण का काम कर रहा है। तो देखो भाई, तुम्हारा कुछ पॉलिटिकल कोई प्रेरोगेटिव हो सकता है, कोई झुकाव हो सकता है, लेकिन तुम लोग ये सोचो, क्या इधर हो क्या बाहर, बंगाल के बाहर भी हो, तो हिंदू एक साथ हो गए। अगर हिंदू एक साथ हो जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई आके हम लोगों को तोड़ के ना ले जाए। भारत को विभाजन एक बार हो गया, उसका पहले बहुत बार हुआ है विभाजन। ये ईरान बन गया है, उसका पहले ब्रह्मदेश अलग हो गया, फिर आपका पाकिस्तान हुआ, फिर बांग्लादेश हुआ। तो ऐसा ऐसा टूट टूट के ये आ रहा है। क्या हिंदुओं के बारे में कोई, हिंदुओं का कोई राष्ट्र नहीं है? तो मतलब ये एक लंबी उसका प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन आपको इस चुनाव में क्या दिख रहा है जो अभी आप आए हैं? पहले तो उस पर, फिर बाद में उसके कारणों पर भी बात करेंगे। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं, हम इस समय कोलकाता के सबसे पुराने इलाकों में से जो है, जो जिसको कोलकाता कहा जाता है, जिसको सुतानटी, गोविंदपुर और कोलिकता, मेरे विचार से मैं सही कह रहा हूँ? ये है सूतानटी। ये सूतानटी में हम है, यानी वो 3 गांव हैं जिनका मिलाकर कोलकाता बना था। तो दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि सिर्फ चुनाव ही नहीं बात करें, हम उस जगह की भी बात करें जिसके लिए लड़ाई हो रही है। जी, आप क्या कह रहे थे? इस समय का क्या माहौल आपको पहले दिखा, और फिर हम इसके कारणों में बात करेंगे। तो पूरा भारत में घूमते हैं और पूरा भारत का जो कल्चर अब देखे हैं, लेकिन बंगाल का कल्चर थोड़ा अलग है। क्योंकि हम लोग सोचते हैं, ये बंगाली लोग सोचते हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई है ही नहीं ना? कुछ कुछ तो ये सही है, क्योंकि रेनेसांस जब हुआ था, कल्चरल रेनेसांस हुआ था, जब सामाजिक परिवर्तन हुआ था, तब भारत का एकदम बंगाल से सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी निकले, समाज सुधारक निकले, हाँ, बड़ा बड़ा साधक निकले, क्रांति की ज्वाला निकली। क्रांति का ज्वाला। देखिए, आप देखिए, एक जगह आप ये तिलक को देखिए। हाँ, तिलक ये हाथ से तना हुआ रिक्शा है, जनरली अभी भी चल रहा है, अभी भी इधर चलता है जी। हाँ, तिलक क्यों देखिए आप, संघ का जो प्रतिष्ठाता थे
हाँ, डॉक्टर हेडगेवार, उनको भी इधर आना पड़ा। हाँ, इधर अनुशीलन समिति था। हाँ, इधर हम लोग का गुप्त जो समिति है, बंगाल सबसे ज्यादा गुप्त समिति का अभिनव जगह, संस्था रहा, अनुशीलन अनुशीलन है, समिति सब। है। जी जी। हाँ, बंगाल वॉलंटियर्स थे। बोलंगार वॉलंटियर्स अभी भी कोशिश कर रहे हाँ हैं। हाँ। तो ये जो कल्चरल और रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, वो बंगाल सबसे ज्यादा इधर से निकले हैं। लेकिन उसका साथ साथ एक बात भी हुआ, ये एक कम्युनिस्ट का भी एक गढ़ है। हाँ, गढ़ थे। तो ये करते करते वो लोग क्या किया, भारत का जो मूलतः जो संस्कृति है उसको तोड़ के रख दिया। उसका जो कल्चरल कॉन्सेप्ट है, मूल कॉन्सेप्ट है, उसको तोड़ के रख दिया ये लोग। तो उसका अवस्था इधर आया, तो हम लोगों को इसका साथ भी लड़ना पड़ रहा था। आपको उसके साथ भी ना मतलब हिंदुओं को, हाँ, हिंदू को लड़ना लड़ना पड़ रहा। दरअसल मैं इसलिए कह रहा कि हम इसको लंबा समय रखेंगे। हाँ। हम इस समय की मौजूदा चुनावी स्थिति ताकि लोगों को एकदम पहले बता सके, क्योंकि देखिए, आप अभी आए हैं, आप वहाँ वर्धमान गए, आप मुर्शिदाबाद गए, बहुत लंबे समय तक गए। तो आप पहले ये बताइए कि इस समय आपको क्या दिख रहा है, पहले तो आपका देखिए, इधर का जो परिस्थिति है वो खराब है। ये एक वाक्य में आगे बोले तो ये परिस्थिति खराब है, क्योंकि इधर को जो इस्लामिक ग्रुप्स है, ये लोग ये पॉलिटिकल पार्टी का साथ, दीदी का पॉलिटिकल पार्टी का साथ मिला हुआ है। आप लोग ये पॉलिटिकल पार्टी देख रहे हैं, लेकिन ये लोग है ये इस्लामिक विचारधारा उसका भीतर घुसा हुआ है। हम तो यही तक कहते हैं, क्या ममता बनर्जी फॉरेन एजेंट है, यही तक बोलते हैं, क्योंकि उसका बोलने का कारण भी है। देखिए, जब पाकिस्तान का पार्लियामेंटेरियन कुछ बोलता है, ये हम लोग का प्रिय कौन है, तो वो लोग बोलते हैं ममता बनर्जी। बांग्लादेश का जो वो जो उग्रपंथी ऑर्गेनाइजेशन बोला है, जेएनबी है, अंसारुल बांग्ला टीम है, दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब लोग बोलते हैं दीदी हमारा प्रिय है, दीदी आप भारत से निकल के आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और इन लोगों का बोलने का तरीका भी अलग है। ये लोग बोलते हैं ये बांग्लादेश से जो आए हैं इन्फिल्ट्रेटर, इलीगल इन्फिल्ट्रेटर, वो लोग भी भारत का है। ये कैसे मान ले? नहीं, जिस हिसाब से ये भारत डिवीजन हुआ था, उस हिसाब से तो वो लोग लेके काट के लेके चले गए। लेकिन अभी क्यों बांग्लादेश? मैं माफ कीजिए, हाँ बीच में रोक रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि दर्शक आपके इस एक्सपीरियंस को देख रहा है कि पहले, इसके बाद तो हम इस पर डिटेल में चर्चा कर ही रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस समय चुनाव का आपको लग क्या रहा है, गणित क्या लग रहा है चुनाव में इस वक्त जो लड़ाई है? उसमें क्या बीजेपी इनरोड करती हुई दिख रही है, या आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, वो बताइए। देखिए, बंगाल में अब परिवर्तन होगा, होके रहेगा। जितना मार्जिन से होगा कि नहीं होगा वो ठीक है, लेकिन मार्जिन बड़ा छोटा वो दूसरा बात है, लेकिन परिवर्तन होगा ही। क्योंकि बंगाल का जो सनातनी है, वो लोग बहुत दिन से, ये लोग इतना फ्रस्ट्रेटेड है, ये करीब करीब 70 इयर्स का शासन, तो वो लोग तो अभी परिवर्तन लाके रहेंगे। इसलिए अब अगर आप देखेंगे तो देखेंगे क्या, बाहर से जो परिजाई लेबर बाहर काम कर, वो लोग सब आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग आके फिर इधर ये कर रहे हैं जो हम लोग दीदी को पलटेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी पलटना है, ये सरकार को पलटना है, इसलिए ये लोग काम करते हैं। अगर आप अभी जैसे मुर्शिदाबाद में थे, तमाम जगह पे थे, आप माथा भांगा में भी काम किया, वहाँ का क्या इनपुट्स आ रहा है? आपको लग रहा है कि वहाँ बीजेपी को कोई ताकत मिलती दिख रही है? क्या वजह है? देखिए, जितना भी इसका पहले वाला 21 का इलेक्शन में ज्यादातर हिंदू कंसंट्रेशन हुआ था, करीब
70% का करीब 65-70% का करीब कॉन्सेंट्रेशन हुआ सनातनी वोट का, हिंदू वोट का, और इस्लामिक वोट एक हो गया। हाँ, तो 33% का ऊपर करीब करीब 35 Population है, हाँ। पॉपुलेशन का हिसाब से वो लोग इकट्ठा वोट करते हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी इधर हिंदू और एक साथ आ रहा है, करीब करीब 85-90% कंसंट्रेशन हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है। लेकिन अभी तक बीजेपी को कहते हैं कि भद्रलोक के अंदर तो वो अपनी पेनिट्रेशन नहीं कर पाई। नहीं, ये बात ये है, देखिए अब अगर ये स्लम एरिया है, मेरा पीछे वाला एक जगह है वो स्लम एरिया है। स्लम एरिया में बेनिफिशियरी जो है ना, वो लोग का डिमांड भी कम है। स्लम एरिया में उन लोगों का इनकम कम है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, 1000-2000 ऐसा मिला, हाँ करीब 5 लोगों का परिवार है, 2 मर्द हैं और 2 स्त्री लोग हैं, तो 3 स्त्री लोगों का 1500, 4500 रुपया हो रहा है। तो इस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, खुश हैं। कुछ दूसरा बेनिफिट उन लोगों को दिया जाता है, हाँ उसका ऊपर से कुछ एडवांटेज भी दिया जाता है, कि ये लो, हाँ हमको वोट करो, अगर एक वोट मारोगे तो आपको 500 रुपया मिलेगा ज्यादा, हाँ ये होता है, पक्षी जितना मारोगे उस हिसाब से एक वोट का हिसाब दिया जाता है। और वो जो रिगिंग की बात की जाती थी, क्योंकि हाँ। हम ये सुनते थे, बल्कि ये साइंटिफिक रिगिंग जो यहाँ होती हाँ। है यानी एक के बाद एक करेक्शन, हाँ। आपको लगता है कि वो अब रुक पाएगी, ऐसा कुछ है? देखिए इधर का जो सिस्टम है वोटिंग करने का, वो थोड़ा अलग किस्म का है, क्योंकि वोटिंग कब स्पीड बढ़ाना है, हाँ। कब कम करना है, ये एक तो साइंटिफिक टॉपिक्स में आता है। हाँ इस टाइम हमारा वोट आ रहा है तो इसको स्पीड कर दो, इस टाइम हमारा विरोधी ऑपोजिशन वोट आ रहा है स्लो करो, वोट कम डालने दो, जाम लगा दो, हाँ तो ये कैलकुलेशन अलग से कैलकुलेशन है। आप कभी इसको कैलकुलेट आप नहीं कर सकेंगे, हाँ। क्योंकि आप कैलकुलेशन करेंगे वोट गिर रहा है वैसा नहीं, हाँ। कौन सा आदमी कहाँ से आ रहा है, उसका वोटिंग हिस्ट्री क्या है, ये सब कैलकुलेट किया जाता है। मैपिंग एक एक होती है, एक एक परिवार में हर आदमी का क्या राजनीतिक विचार है, राजनीतिक चिंताधारा है, वो लोग क्या किस किस को वोट कर सकते हैं, इस हिसाब से होता है, वैसा नहीं। ये क्या है? ये है मंदिर, ये मंदिर बहुत पुराना है। हाँ करीब 150-200 तो हाँ, ये हम लोग दिखाना चाहेंगे हमारे उसको, देखिए यहाँ बाकायदा ये कोलकाता हेरिटेज का है, अगर ये देखें तो ये जो आपने एक बड़ा शब्द कहा अच्छा सा, हम लोग देख सकते हैं, जो एक बड़ा अच्छा शब्द आपने कहा कि ये लड़ाई इस बार बंगाल के लिए एक आखिरी लड़ाई है। यही बात योगी आदित्यनाथ अपने एक प्रोग्राम में कह रहे हैं, तो ये आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये लड़ाई आखिरी लड़ाई है, ऐसा क्यों? आखिर लड़ाई इसलिए है क्योंकि ये लोग इसका बाद जो करेंगे, राइट में जाएंगे ये लोग, राइट। हाँ ये बंद किया हुआ है, बंद है, अभी तक खुला नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ अब बाहर से दिखा सकते हैं जी, ये मुझे लगता है कि इस पे लिखा हुआ है, कब ये बना हुआ होगा। हाँ। ये देखिए 1295, अभी 1433 चल रहा है ये, हाँ करीब आप इधर 5 और उधर 33 ले लीजिए, तो करीब 140 का करीब 140 साल पुराना मंदिर है। देखिए बंगाल की हम जब बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ममता दीदी है, महिलाओं के लिए काम किया है, और वो ये कह रही है कि हमने तो जो समता है, मतलब हिंदू मुस्लिम तो चूंकि एक ही जैसी बात है। नहीं, एक बात है जी, क्योंकि इन लोगों का खाने का ये पैटर्न अलग है,
इन लोगों का। लेकिन हिंदू एक कैसे हो सकता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि माफ करना बीच में, क्योंकि बात तो चुनाव की है और चुनाव पर ही सारी बात है। आप सोचिए कि यहाँ ऐसे कैंडिडेट हैं उनके पास कि गाय को जो जिन्होंने बीफ खाने वाली जो कहानियां थी वो तो लेफ्ट की हैं, और लेफ्ट के पास ही सारा वोट है, हिंदू वोट। बट लेफ्ट के पास मुस्लिम वोट तो है नहीं ज्यादा। नहीं, पहले पहले मुस्लिम वोट लेफ्ट का पास था, वो शिफ्ट हो गया। हाँ। लेकिन आज की डेट में तो उसके पास हिंदू नहीं, वोट है। वो उसका पास करीब 2%, 3%, 5% का करीब मुस्लिम वोट भी है। अच्छा। हाँ, हाँ। कहीं कहीं इस जगह में ऐसा है कि जब आप जाएंगे तो वो लोग अगर टीएमसी को नहीं देंगे, बीजेपी को नहीं देंगे, तो वो लोगों का वोट वो सीपीएम में शिफ्ट होगा। तो आपको गणित क्या लग रहा है? जीत का गणित कैसे लग रहा है? आप जो कह रहे हैं कि जीत सकती है बीजेपी, क्योंकि हाँ, बीजेपी महज जो 77%। अगर आप एकदम टू दी पॉइंट हाँ। जानने का कोशिश करें जी। कैसे जी। जीतेंगे, जी। ये एकदम हिंदू वोट इकट्ठा होंगे। कुछ हिंदू वोट तो टीएमसी को जाएगा ही, और इस बार जो मुस्लिम वोट है वो टूटेंगे, वो टूटेंगे। करीब एक जगह तृणमूल, एक जगह आपका सीपीएम, और उसका बाद आप ऐसा सोचिए आईएसएफ भी है, हुमायूं कबीर का ये भी है, और कांग्रेस में भी है। जैसा मालदा में और मुर्शिदाबाद में आपका कुछ वोट मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाएगा, कुछ वोट सीपीएम को जाएगा। दिनाजपुर और ऊपर में कुछ वोट आईएसएफ को जाएगा, कुछ हुमायूं कबीर को जाएंगे। आप साउथ 24 परगना पकड़ लीजिए, उधर आईएसएफ और तृणमूल में बांटेंगे मुस्लिम वोट। हर जगह का इक्वेशन अलग है। नहीं, लेकिन ये तो अभी पिछले चुनाव में तो 90% तक ममता दीदी को मिला था। हाँ, हाँ, हुमायूं कबीर की तो बात ही खत्म होगी, क्योंकि उनको तो भीड़ में कुछ नहीं पूछ रहा है हाँ, हाँ, जब से इन्होंने दांव हाँ, चल हाँ, दिया। हाँ। लेकिन हिंदू वोटों का डिवीजन तो क्लियर है, क्योंकि आपकी दिक्कत ये है जो बीजेपी के लिए काम करने या आप जो कह रहे हैं हिंदुत्व के लिए, उसपे ये है कि 40 सीटें तो ऐसी हैं, 44 सीटें जिसमें 50 से 85% वोट मुस्लिम है। फिर आगे 20 सीट ऐसी हैं जो 40 से 50 के बीच में है। फिर आगे जो 70 से ऊपर का ज्यादा मामला है, आप उसको देखिए वो कितना ज्यादा होगा, वो भी तो आपको तो बड़ा कैसे जीत पा सकती है, क्योंकि हिंदू वोट से ही जीतेंगे। बीजेपी अगर जीतेंगे तो हिंदू वोटों से ही जीतेंगे। और जो लाभ बीजेपी को मिलेगा वो मुस्लिम वोट का डिवीजन और मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन ब्रेक होने से होगा। मुस्लिम वोट का कंसोलिडेशन ब्रेक में होगा, क्योंकि इस बार मुस्लिम वोट बांटेंगे। लेकिन उसके बटने से बहुत फायदा इसलिए नहीं ना बलराम जी, ना अगर ना आप ना ना देखेंगे, ना आप क्योंकि वो देखिए। तो दूसरी पार्टी पे आ गया, वहां तो बीजेपी है ही नहीं उसके। नहीं, वो लोग ट्रायंगुलर फाइट होगा या आपका चतुर्कोणीय अगर मुकाबला होगा तो आपको देखिए, सचमुच कहूं तो बीजेपी 205 में लड़ रहा है। हाँ, 205 सीटों पे लड़ रहा है। 205 से 209 सीटों पे लड़ रहा है। हाँ। अब गिनती का हिसाब से अगर 294 का हिसाब करे तो बीजेपी उतने में नहीं लड़ा है, क्योंकि जहां पर मुस्लिम डेमोग्राफी में चेंज है, मुस्लिम डेमोग्राफी में ज्यादा मुस्लिम है, तो वहीं पर बीजेपी कोई काम नहीं कर सकती। तो ये इशू है, ये जो डेमोग्राफी का चेंज है, जो घुसपैठिया है, वो दिल्ली में तो बात हो सकती है। हाँ, लेकिन लेकिन यहाँ इशू है, हाँ, बंगाल के लोगों में है, इसका मतलब कुछ तो हम लोग बना रहे हैं इसको। इशू तो देखिए, इशू बनाने से इशू बनता है। अगर आप नैरेटिव नहीं बनेंगे, हम लोग हर टाइम दूसरे का नैरेटिव में प्ले करते हैं। हम लोगों का ऐसा नहीं है, हम लोगों का नैरेटिव दूसरे में आता है। ये लोग दूसरे का नैरेटिव में हमको खेलना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हम लोगों को पहले अपना नैरेटिव बनाना है, उसका बाद आप दूसरे नैरेटिव में आइए, उसमें आप काउंटर कर सकेंगे। नहीं तो क्या होगा,
दूसरा किसी का ग्राउंड में अगर खेलने जाए तो उधर का तो गेम प्लान ही अलग से होगा। तो आप इस समय जो हम देख रहे हैं, जैसे हमने वहां देखा एक खौफ का माहौल न्यायिक, जब आप वहां थे वहीं वहां था भांगा में, आप भी वहीं जब देख रहे थे, तो ये जो है ये असर नहीं डालेगा? क्योंकि हर बार तो वोट डलता नहीं, इसलिए हिंदू वोट भी बहुत डरता है। यही तो आप लोग बोलते हैं कि भाई फेयर वोट नहीं होता है। तो आपको क्या लग रहा है, इस बार कोई डर छोड़ देंगे वो? क्यों नहीं छोड़ नहीं, देंगे? डर ना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसका अगर टाइट करके रखे उसको, हाँ, उसको टाइट करके रखे तो कुछ बात बन सकता है। लेकिन आप ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मुर्शिदाबाद में ज्यादा से ज्यादा डेमोग्राफी 75%, 25% ऐसा है, उधर सारे के सारे बीजेपी उठा के लेके जाए, उधर वो ऐसा होगा नहीं। उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा दूसरा जगह से, जैसा हुगली, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना जिसको कहते तो हैं। आप लोगों ने क्या कैलकुलेशन लगाई, आपका हिसाब से क्या कहता है? देखिए, मुर्शिदाबाद में खूब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 निकल सकता है। मालदा में 2-3, ज्यादा इससे ज्यादा होगा नहीं। हाँ, और साउथ 24 परगना में आपका करीब 5-7 हो जाए तो बहुत अच्छा है, 5-7 हो जाए तो बहुत अच्छा है। दूसरे जगह से नॉर्थ 24 परगना में आपको खेलना पड़ेगा, आपको हुगली में खेलना पड़ेगा, आपको हावड़ा में खेलना पड़ेगा। कलकत्ता आपका हाथ से बाहर है। अब ये इधर जो सीट है, ज्यादा 11 सीट में से करीब 4 जीत जाए तो बहुत बढ़िया है। तो यानी आप अभी भी भद्रलोक के अंदर हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन जिसकी बात कर रहे हैं उसका होते हुए नहीं देख रहे हैं? नहीं नहीं, हो रहा है लेकिन उतना फास्ट नहीं हो रहा है। इधर एक मजा है, जब देखिए कांग्रेस करीब करीब 30 इयर्स शासन किए थे, 25 का करीब, जब लेफ्ट आए 34 इयर्स, हाँ, ये लोग अभी 15 इयर्स, इन लोग को टाइम देते हैं ये लोग एकदम। आज इस इलेक्शन में आपको जिता दिया, दूसरा इलेक्शन में जैसे केरल में होता है तो दूसरा जगह होता है, दूसरे इलेक्शन में हमको लाया, ऐसा होता नहीं है। ये लोग टाइम देते हैं। तो आपको लगता है बीजेपी का टाइम आ गया, ऐसा आपको लग रहा आ रहा है अभी तो इसका आने का एंट्री टाइम आ गया। अभी बड़े मतलब इसका बाद वाला जो इलेक्शन होगा उसमें और ज्यादा बढ़ेगा। तो इस बार आपको लग रहा है सरकार बन रही है? हाँ, एकदम सरकार बन रही है? बनेगा ही, बनेगा एकदम। जितना हो सके आप मार्जिन थोड़ा अलग होगा लेकिन बनेगा जरूर। बनेगा। अच्छा, आप वहाँ थे, वहाँ डेमोग्राफी का क्या हाल है? क्योंकि आपका काम तो बेसिकली उसी चेंजेस पर जागरण का है। एक आखिर में हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि बाहर के लोग बंगाल को लेकर जैसे ही बंगाल से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ हिंदू बहुत ही स्ट्रेस में है, देश की समस्या, सिक्योरिटी खतरे में है, ये तमाम है। मतलब आप सोचिए कि अगर हम देखें ममता बनर्जी को शायद ज्यादा यहाँ से ज्यादा बाहर लोग, इसका भी एक कॉम्प्लेक्स आंसर है जी। क्योंकि अब जब हुगली, हावड़ा, बर्धमान का मुसलमान देखेंगे तो उसका माइंडसेट, और मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर का जो मुस्लिम है उसका माइंडसेट अलग है। वो लोग काम करने का तरीका अलग है, उसका बोलने का वो, मतलब अगर आप तोड़ेंगे भी, इस्लामिक वोट को तोड़ेंगे भी तो बंगाल का दूसरा जगह जो आसानी से टूट सकता है, जब मुसलमान लोग भी बीजेपी को वोट दे सकते हैं। ये कोई पुराना जगह? हाँ, ये है वीरेंद्र कृष्ण मंचो है, वीरेंद्र कृष्ण भद्रो बोल के जो है वो चंडी पाठ होते हैं हमारा इधर, तो उनका स्मृति से ये मंच बनाया है। अच्छा, स्मृति का मंच है, मतलब कोई बहुत पुराना वो नहीं है? नहीं, ये नया बना है। ये पोलिंग स्टेशन भी है। अच्छा, पोलिंग स्टेशन अच्छा है, लग रहा है। हाँ, ये पोलिंग स्टेशन भी है, और नीचे ये पोलिंग स्टेशन होता है, और ऊपर में ये है ऑडिटोरियम है, तो उसमें ये कम। तो मतलब आप बता रहे थे कि इस बार जीत की गुंजाइश है, और जीतेंगे, एकदम जीतेंगे। और वो जो वहाँ जो डेमोग्राफी बदल रही है वो
वो क्या वाकई बहुत इतना बड़ा खतरा है कि वहां हाँ, जैसे देखिए देखिए बॉर्डर एरिया में हाँ, आपने अगर देखा होगा बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया इंडिया से मिलता है ना, वही जगह जमाते इस्लामी बांग्लादेश में जीता है। उन लोगों का माइंडसेट जो है, आप दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद, मालदा और 24 परगना, ये जो है ना, इन लोगों का करीब करीब एक जैसा ही है माइंडसेट, जमाती वाला माइंडसेट। हाँ, और बर्धमान, हुगली, हावड़ा, दूसरी जगह जो है ना, उन लोगों का थोड़ा लिबरल किस्म का कॉन्सेप्ट है इस्लाम को लेके। लेकिन ये सब लोग वही 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे तो कोलकाता में हो नहीं रहा नहीं था। नहीं, वो लोग, हाँ, इस बात देखिए, हाँ, कोलकाता में जो मुसलमान लोग रहते हैं वो करीब करीब उर्दू भाषी होते हैं। उन लोगों का लैंग्वेज उर्दू है। तो उर्दू लैंग्वेज का जो मुसलमान है, उन लोगों का साथ जो बांग्ला भाषी मुसलमान है, इसका कुछ डिफरेंस है। लेकिन हमको ये बात अगर लग नहीं, रही है तो फिराद एकदम अलग हकीम, नहीं। फिराद हकीम फिर कैसे जीतेगा? फिराद हकीम तो कहता है कि भाई उर्दू बोलना चाहिए हाँ और तब हाँ, आपकी बांग्ला अस्मिता पर कोई बात नहीं नहीं। नहीं, यही तो बात है। जब अगर आप बांग्ला अस्मिता का बात करें, तो आपका बहुत सारे एमपी जो बांग्ला जानते भी नहीं है, बोल भी नहीं पाते हैं, वो लोग भी आते हैं। हाँ, कीर्ति आजाद, वो, हाँ, यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा, ऐसा जैसा एमपी आप लाते हैं। अगर ऐसा सोचे तो ये लोग का वो दिखाने का दांत है, बांग्ला 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 हम लोग मर जा रहे हैं बांग्ला भाषा के लिए, बंगाली संस्कृति के लिए, ये अलग से दिखाने का बात है। लेकिन ये लोगों का जिहादी माइंडसेट बड़ा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। इसलिए तो ये लोग बोलते हैं, करीब 2002 में एक तो अटल जी तब ये थे, प्रधानमंत्री थे, तब एक तो बिल आया था, क्या गोहत्या बंद हो। हाँ, मुस्लिम लीग को वो आसाम में केरल में बनाते वाला बोल के एक तो जीएम बनात वाला हाँ, जीएम बनाते वाला, वो भी समर्थन करने के लिए तैयार थे कि ठीक है बंद हो जाए, वो आपको ऐसा ये हो रहा है, बंद कर देते। लेकिन ये ममता बनर्जी खुद उठ के खड़ा होके इसका विरोध किया, बोले हम लोगों का अधिकार है गाय खाना, गाय खाना अधिकार है, इसलिए वो बिल गिर गया है। तो देखिए, ये लोग जिहादी माइंडसेट से निकलेंगे नहीं। टीएमसी, टीएमसी वो जमाते इस्लाम का ही एक अलग से नाम से बना हुआ है। नहीं तो आप देखिए ना, 1971 में आप मुजीबुर रहमान ने क्या बोला, जय बांग्ला, ये लोग उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये खालेदा जिया ने बोला क्या, माँ माटी मानुष, वही लाके इधर पेस्ट कर दिया। अब देखिए, शमीम उस्मान बोल के एक तो उस आवामी लीग का लीडर था, वो उन्होंने कहा खेला होगे, वो उठा के इधर लगा दिया। करीब इन लोगों का जो जमाती कॉन्सेप्ट है, चिंताधारा है, भावधारा है, वो वही का बात ये लोग कर रहे हैं, नाम से अलग है। इधर जमाती इस्लामी बोलने से हिंदू लोग का वोट नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट वही है। ये लोग वही सोचते हैं क्या हम लोगों का मुस्लिम वोट के पूरा चाहिए, और हिंदू लोगों को बुद्धू बना के एकदम कोट अनकोट बुद्धू बना के जितना एक साथ कर सके, तो उस हिसाब से ये लोग का ये है। 41% अगर एक हो जाए तो हम लोग निकल के चले जाएंगे, हम लोग गवर्नमेंट। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये देखा और बलराम जी से काफ़ी बातें सुनी, और आप लोगों को मैं बता दूं कि बलराम जी का परिचय आपको मालूम है, वो वीडियो भी मालूम है, जिसके बाद बलराम जी को पूरे देश में सनातनियों ने देखा उस पानी की बौछारों के बीच में अपने झंडे को हाथ में रखे हुए। तो मुझे लगता है कि उनका अपना ये एक्सपीरियंस कह रहा है कि चुनाव को हम यहाँ इनके अंदाज से, चूंकि पिछले 5-6 जिलों में उन्होंने प्रचार किया है और उन सबको देखा है जो लगातार बॉर्डर टाउन से, क्योंकि फर्स्ट फेज में वही है, और उसमें उनको लगता है कि जो डिवीजन है, जो शार्प ध्रुवीकरण जिसकी चर्चा की जा रही है, वो यहाँ हो रहा है। तो आप, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।